नमस्कार, जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मकर राशि और धनु राशि के बारे में चर्चा करेंगे। आकाश के 270 डिग्री से 300 डिग्री तक के भाग को मकर राशि के रूप में हम जानते हैं, यह जाना जाता है। और जिस जातक के जन्म के समय यह भाग आसमान में पूरब क्षितिज में उदित होता हुआ दिखाई दे या दिखाई देता है, उस जातक का लग्न मकर माना जाता है। अब लग्न कुंडली में मन का स्वामी जो है, मकर लग्न कुंडली में मन का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होता है। यह जातक के लक्ष्मी, स्त्री, काम वासना, मृत्यु, मैथुन, चोरी, झगड़ा, अशांति, उपद्रव, जननेंद्रिय, व्यापार, अग्निकांड इत्यादि के विषयों का प्रतिनिधित्व होता है। जातक की जन्म कुंडली या अपने दशा काल में चंद्रमा के बलवान और शुभ होने की स्थिति में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यही चंद्रमा अशुभ ग्रहों की दृष्टि से अशुभ स्थिति में या कमजोर होने की स्थिति में अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। अशुभ फल प्राप्त होते हैं जातक को। अब हम बात करेंगे सूर्य का। अष्टम भाव का ये स्वामी होता है। मकर लग्न में सूर्य की स्थिति अष्टम भाव का स्वामी होता है। ये जातक व्याधि, जीवन, आयु, मृत्यु का कारण मानसिक चिंता, समग्र यात्रा, नास्तिक विचार धारा, ससुराल, दुर्भाग्य, दरिद्रता, आलस्य, गृहस्थ, जेल यात्रा, अस्पताल, चीरफाड़, जादू टोना, भूत प्रेत, ऑपरेशन, जीवन के भीषण दारुण दुख इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जातक के जन्म कुंडली में अपने दशा काल में सूर्य के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अशुभ प्रभाव में या कमजोर होने की स्थिति में अशुभ फलों की प्राप्ति जातक को होता है। अब हम बात करेंगे मंगल का। मंगल मकर लग्न में चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी होता है। चतुर्थेश होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन, मित्र, साझेदारी, शांति, जल, जनता, स्थायी संपत्ति, दया, परोपकार, कपट, छल, अंधकरण की स्थिति, जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अफवाह, प्रेम विवाह, प्रेम संबंध आदि विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि एकादश होने के कारण या एकादश होने के नाते लोभ, लाभ, स्वार्थ, गुलामी, दासता, संतानहीनता, कन्या संतति, ताऊ, चाचा, बुआ, बड़े भाई बहन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में मंगल के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों पे शुभ फलों की प्राप्ति होती, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे शुक्र का, जो पंचम और दसम भाव का स्वामित्व मिला हुआ होता है। पंचमेश होने के कारण यह जातक के बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति, विद्या ग्रहण करने की शक्ति, नीति, आत्मविश्वास, प्रबंध, व्यवस्था, देव भक्ति, देशभक्ति, नौकरी का त्याग करना, त्याग भावना, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्ति के उपाय, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जठाग्नि, पुत्र, संतान, मंत्र द्वारा पूजा, व्रत, उपवास, हाथ का यश, स्वाभिमान, अहंकार इत्यादि विषयों का और दशमेश होने के कारण राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कर्म, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, हवन, अनुष्ठान, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति, लाभ, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति इत्यादि विषयों का आधिपत्य मिला हुआ है। जातक की जन्म कुंडली में अगर ये शुभ है, बलवान है, तो अपने दशा काल में ये जातक को शुभ प्रभाव
उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और अगर कमजोर स्थिति में है, अशुभ प्रभाव में है, तो ये जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। एक केंद्र में त्रिकोण होने का स्वामित्व मिला हुआ है। शुक्र मकर लग्न में अति योगकारी भी होता है। साथियों, मकर लग्न की कुंडली के अनुसार बुध छठे भाव का स्वामी। ये जातक के रोग, ऋण, शत्रु, अपमान, शंका, पीड़ा, ननिहाल, असत्य, भाषण, योगाभ्यास, जमींदारी, वाणिज्य, वृत्ति, साहूकारी, वकालत, व्यसन, ज्ञान, कोई भी अच्छा बुरा व्यसन इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। जातक की जन्म कुंडली में ये शुभ और बलवान होने की स्थिति में या शुभ प्रभाव होने की स्थिति में जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और वहीं पे अगर ये अशुभ प्रभाव में और कमजोर निर्बल है तो अशुभ प्रभाव में रहने से जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति द्वादश भाव का स्वामी होकर ये जातक के निद्रा, यात्रा, हानि, दान, व्यय, दंड, मूर्छा, कुत्ता, मछली, मोक्ष, विदेश यात्रा, भोग, ऐश्वर्य, लंपटगिरी, पर स्त्री, गमन, व्यर्थ, भ्रमण इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व होता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में बृहस्पति के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि प्रथम और द्वितीय भाव का स्वामी होता है। यह लग्नेश होने के नाते जातक के रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, सुख, दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। एवं द्वितीय सोने के कारण कुल, आंख, दाहिनी आंख, नाक, गला, कान, स्वर, हीरे, मोती, आभूषण, रत्न, सौंदर्य, कुटुंब इत्यादियों का ये प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म कुंडली में या अपने दशा काल में शनि के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभता मिलती है। वहीं पे कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न में राहु देव को 9वें भाव का आधिपत्य मिला है, जो जातक के धर्म, पुण्य, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण देवता, तीर्थ यात्रा, भक्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, तप, प्रवास, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, दान, पीपल इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि बनकर अति शुभ हो जाता है। जातक की जन्म कुंडली में या अपने दशा काल में राहु के बलवान और शुभ रहने पे जातक को उपरोक्त विषयों में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। केतु यहाँ पे तृतीय होकर जातक के नौकर, चाकर, सहोदर, पराक्रम, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, क्रोध, भ्रम, लेखन, कंप्यूटर, अकाउंट्स, मोबाइल, प्रसाद, साहस, शौर्य, खांसी, योगाभ्यास, दास्ता इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ये जातक के जन्म कुंडली में मजबूत, बलवान होने की स्थिति में अपने दशा काल में जातक को शुभ और बलवान होने की स्थिति में अपने दशा काल में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और वहीं पे अगर ये अशुभ प्रभाव में है, कमजोर है, निर्बल है, तो जातक को अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न। धनु लग्न आकाश में 240 डिग्री से 270 डिग्री तक के भाग्य को धनु राशि के नाम से या धनु लग्न, धनु राशि के नाम से जानते हैं। जिस जातक का जन्म समय में यह भाग आकाश के पूर्वी क्षितिज में उदित होता हुआ दिखाई देता है, उस जातक का लग्न धनु माना जाता है। धनु लग्न की कुंडली में मन का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव का अधिपति होता है। यह जातक कि व्याधि, जीवन, आयु, मृत्यु का कारण, मानसिक चिंता, समुद्र यात्रा, नास्तिक विचार, ससुराल, दुर्भाग्य, दारिद्रता, आलस्य, गृह स्थान, जेल यात्रा, ऑपरेशन, चीट-फाड़, भूत प्रेत, जादू टोना, भीषण दारुण दुख जैसे विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में चंद्रमा के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य को नवम भाव का स्वामी होकर धनु लग्न में भाग्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। ये जातक के धर्म, पुण्य, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ यात्रा, भक्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, तप, प्रवास, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, दान, पीपल इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में अगर शुभ और बलवान है, अगर सूर्य की पोजीशन शुभता को लिए बलवान मजबूत स्थिति में है तो उपरोक्त विषयों में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं मंगल पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होता है। पंचमेश होने के कारण यह बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति, विद्या ग्रहण करने की शक्ति, नीति, आत्मविश्वास, प्रबंध व्यवस्था, देव भक्ति, देशभक्ति, नौकरी का त्याग, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्ति, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जटाग्नि पुत्र, संतान, मंत्र द्वारा पूजा, व्रत, उपवास, हाथ का यश, स्वाभिमान, अहंकार इत्यादि संदर्भों में का प्रतिनिधित्व करता है। एवं द्वादश होने के नाते निद्रा, यात्रा, हानि, दान, व्यय, दंड, मूर्छा, कुत्ता, मछली, मोक्ष, विदेश यात्रा, भोग, ऐश्वर्य, लंपटगिरी, परिस्थिति गमन करना, व्यर्थ भ्रमण इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में मंगल के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि अशुभ और कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभता देता है, अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। शुक्र छठे भाव और एकादश भाव का स्वामी होता है। सस्तेश होने के नाते जातक के रोग, ऋण, शत्रु, अपमान, चिंता, शंका, पीड़ा, ननिहाल, भाषण, योगाभ्यास, जमींदारी, वाणिज्य, वृत्ति, साहूकारी, वकालत, व्यसन, ज्ञान, कोई भी अच्छा या बुरा व्यसन इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। एवं द्वादश होने के कारण लोभ, लाभ, स्वार्थ, गुलामी, दासता, संतानहीनता, कन्या, संतति, ताऊ, चाचा, बुआ, बड़े भाई, बहन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि करता है। जातक की जन्म कुंडली में या अपने दशा काल में शुक्र के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और वहीं पे अगर यह अशुभ और निर्बल है, कमजोर है, तो अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। अब हम बात करेंगे बुध का। बुध सातवें भाव का स्वामी होकर जातक के लक्ष्मी, स्त्री, काम, वासना, मृत्यु, मैथुन, चोरी, झगड़ा, अशांति, उपद्रव, जनेंद्रियां, व्यापार, अग्निकांड इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में बुध के बलवान और शुभ होने की स्थिति में जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। वहीं पे अगर ये निर्बल है, कमजोर है और अशुभ प्रभाव में है तो ये जातक को अवश्य अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति पहले भाव का स्वामी होकर धनु लग्न में बृहस्पति पहले भाव का स्वामी होकर लग्नेश होता है। यह जातक के रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, दुख, सुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में बृहस्पति के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय होने के कारण ये जातक के कुल, आंख, दाहिनी आंख, नाक, गला, कान, स्वर, हीरे मोती, रत्न, आभूषण, सौंदर्य, संभाषण, कुटुंब विषयक मामलों का प्रतिनिधित्व होता है। वही तृतीय होने के कारण ये नौकर, चाकर, सहोदर, पराक्रम,
अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, क्रोध, भ्रम, लेखन, कंप्यूटर, अकाउंट्स, मोबाइल, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य, खांसी, योगाभ्यास, दास्ता इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जातक के जन्म कुंडली में अपने दशा काल में शनि के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे राहुदेव की। राहुदेव 10वें भाव के स्वामी होकर धनु लग्न में जातक के राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कारण, पिता, प्रभुत्व, व्यापार, अधिकार, हवन, अनुष्ठान, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति, लाभ, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति इत्यादि विषय का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली में अपने दशा काल में राहु के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों पे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर राहुदेव कमजोर, निर्बल और अशुभ प्रभाव में है तो जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। अब बात करेंगे हम केतु की। केतु चौथे भाव का स्वामी होकर जातक के माता, भूमि, भवन, वाहन, चतुष्पद, मित्र, साझेदारी, स्थायी संपत्ति, दया, परोपकार, कपट, छल, अंतकरण की स्थिति, जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अहंकार, अफवाह, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह, प्रेम से जुड़े हुए विषय का प्रतिनिधि करता है। जातक की कुंडली में अपने दशा काल में केतु के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथियों, आज की चर्चा यहाँ संपन्न करता हूँ। अगले विषय में, अगले एपिसोड में मैं आपसे वृश्चिक और तुला 2 राशियों के बारे में बात करूँगा। जय माता।